बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का सेकंड चैप्टर, जो कि है बच्चों आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल। तो देखते हैं बच्चों इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक समीकरण, एक बीजीय समीकरण क्या होता है बच्चों। सिंपली देखिए, अगर हम बात करें चर और अचर की, किसकी बात करें बच्चों, चर की। किसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। एक समीकरण, एक बीजीय समीकरण में चर क्या होते हैं बच्चों, तो वो समझते हैं ए टू जेड। क्या बच्चों, ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं एक समीकरण में, एक बीजीय समीकरण में, वो हमारे चर कहलाते हैं। इसी प्रकार आप बात करते हैं अचर की। अचर क्या होते हैं बच्चों, एक बीजीय समीकरण में जितने भी नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 सो ऑन, आगे तक बच्चों ऐसे जो नंबर्स होते हैं एक समीकरण में, वो कहलाते हैं हमारे सिंपली अचर। जैसे मैंने एक समीकरण लिया 3x + 4y = 0। ये हमने एक समीकरण लिया बच्चों, तो देखिए इसमें कुछ चर भी हैं, ये हमारे कहलाते हैं एक्स और वाई, अल्फ़ाबेटिकल क्या कहलाते हैं, हमारे चर। और ये जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं बच्चों, इनको सिंपली क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और जो ये चर होते हैं, ये हमारे सिंपली क्या होते हैं, एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, ये हमारे होते हैं चर। ये हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट। पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझते हैं रैखिक का मतलब क्या होता है बच्चों। वह समीकरण जिसकी अधिकतम पावर, अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बच्चों। जैसे एक समीकरण की बात करूं 3x + y = 0। इसमें देखिए जिसकी पावर केवल एक है, कितनी है बच्चों, पावर कितनी है, केवल एक पावर है, एक घात है, तो ये क्या कहलाता है हमारा सिंपली रैखिक समीकरण। क्या कहलाता है बच्चों, हमारा सिंपली रैखिक समीकरण। अगर इसी 1 की पावर 2 होती तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता, 3 होती तो त्रिघात समीकरण हो जाता, ऐसे ही आगे बढ़ता रहता। अगला क्या है बच्चों हमारा, हमने पढ़ा रैखिक समीकरण। अब हमें क्या पढ़ना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। बच्चों वह समीकरण जिसमें अधिकतम एक चर हो, जिसकी अधिकतम पावर एक हो, वह समीकरण हमारा कहलाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए बच्चों हमने सिंपली यहाँ पर लिखा 3x + 4 = 0। हमने क्या लिखा, 3x + 4 = 0। देखिए यहाँ पर वह समीकरण जिसकी अधिकतम पावर एक हो और जिसमें अधिकतम एक चर हो, वो हमारा क्या कहलाता, सिंपली एक चर वाला रैखिक समीकरण बच्चों। क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो बच्चों हमें उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें अधिकतम एक चर हो और वह समीकरण रैखिक होना चाहिए, अर्थात उसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए, वह समीकरण हमारा कहलाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण बच्चों। देखिए ये तो एक रैखिक समीकरण हो गया। हो सकता है हमें ये, अब देखिए बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, 3x + 4 = 0। देखिए बच्चों जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, इतना एरिया जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम सिंपली बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बच्चों। क्या, बायां पक्ष, बायां पक्ष। और जो हमारे राइट हैंड साइड में है, जो हमारे राइट हैंड साइड तरफ है, अर्थात हमारे दायां पक्ष में, जो हमारे राइट हैंड साइड बच्चों, क्या राइट हैंड साइड में है, इसे हिंदी में बोलते हैं सिंपली दायां पक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, दायां पक्ष बोलते हैं जी। ये होता है सिंपली कॉन्सेप्ट। ये जो हमारे लेफ्ट हैंड में है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे राइट हैंड में है वो हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब देखिए बच्चों ये तो सिंपल एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। हो सकता है राइट हैंड साइड में 0 के अलावा भी कोई संख्या हो सकती है, जैसे 3x + 4 = 4x + 8। ये देखिए बच्चों क्या ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। हाँ देखिए यहाँ पर अधिकतम चर एक है और जिसकी पावर एक है, यहाँ भी अधिकतम एक चर है और जिसकी पावर एक है, अर्थात ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पक्षांतरण का। बच्चों देखिए पक्षांतरण को समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक समीकरण लिखा 3x + 4 = 8। ये हमने यहाँ पर एक समीकरण लिखा बच्चों, सिंपली एक चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखा हुआ है। अगर मुझे इस +4 का पक्षांतरण करना है, क्या करना है, पक्षांतरण करना। देखिए ये यहाँ पर चर में है, ये यहाँ इसके साथ चर में है और ये एक अचर है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, आचार अचर अर्थात नंबर को एक तरफ कर देते हैं और चर को एक तरफ कर देते हैं, जिससे हमारा जो सोल्यूशन होता है वो ईजी हो जाता है। अगर मुझे इस
+4 को पक्षांतरण करना है तो बच्चों देखिए मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ 3x। ये प्लस का 4 है, मैं अगर इसका पक्षांतरण करूँ तो ये बराबर के दूसरे तरफ अर्थात राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा बच्चों। सिंपली किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए हम प्लस वाली संख्या को कुछ इस प्रकार पक्षांतरण करते हैं, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। मैंने एक और समीकरण लिया 3x - 4 इक्वल 8 लिया बच्चों। अगर मुझे इस वापस में चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे इस -4 का पक्षांतरण करना है तो ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसका अगर सॉल्व करूँ तो देखिए ये यहाँ पर हमने माइनस वाली संख्या का पक्षांतरण किया तो वो किस में आया, प्लस में आया बच्चों। इसी प्रकार अगर मैं आगे की बात करूँ, देखिए अगर मुझे यहाँ पर मैंने लिखा 3x = 8। क्या लिखा बच्चों मैंने, सिंपली 3x = 8। अगर मुझे इस 3 का पक्षांतरण करना, देखिए यहाँ पर 3 किस में है, गुणे में है, तो ये अगर ये दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात x = 8। यहाँ गुणे में था तो नीचे यह कहाँ में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हम गुणे वाली संख्या का पक्षांतरण करते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा सिंपली 4/8 x = 3। ये मैंने एक समीकरण लिखा है। ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है जिस पर अधिकतम एक चर है और जिसकी अधिकतम पावर 1 है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर बच्चों देखिए यहाँ पर अगर मुझे इस 8 का, ये 8 देखिए ये 4x के साथ गुणे में है और ये 8 यहाँ भाग में है। अगर मुझे इस भाग वाली संख्या का पक्षांतरण करना है तो ये दूसरे तरफ बच्चों गुणे में जाएगा। जैसे ये यहाँ पर भाग में था तो ये इस तरफ आएगा तो गुणे में हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली 4x = 3। ये 8 यहाँ किस में था, भाग में था, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम भाग वाली संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं। आगे बच्चों देखिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा 3x + 4x + 8 + 4 = 3। हमने ये लिखा बच्चों। अब देखिए अगर मुझे इस नंबर को देखिए हम सिंपली करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, चर को एक तरफ करेंगे। देखिए बच्चों सेम चर है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, जुड़ के कितना हो जाएंगे 7x। और ये इन दोनों का हम पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 -4 और ये +3 पहले से है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 7x = माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे अर्थात 12 हो जाएंगे। और बड़ी संख्या में माइनस का सिंबल तो -+3। अब देखिए वापस प्लस माइनस माइनस अर्थात ये घट के कितना हो जाएगा 9 और बड़ी संख्या में माइनस का सिंबल तो ये माइनस आ गया इक्वल, ये 7x साथ में चल रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ से हम मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 7 इसके साथ किस में है, गुणे में है, तो मैं 7 का भी मैं पक्षांतरण कर दूंगा तो ये 7 यहाँ गुणे में था तो इस तरफ आके सिंपली भाग में हो जाएगा बच्चों। तो मेनली हम आगे के सवालों में इस पक्षांतरण का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से होता है पक्षांतरण। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 9/7 मिल जाएगी बच्चों। इसी से संबंधित बच्चों उदाहरण नंबर 1 हमें दिया गया है कि हल कीजिए 2x - 3 = x + 2। बच्चों इसको हल करना है हमें इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं बच्चों। देखिए हमें सिंपली क्या दिया गया है, हमें सिंपली दिया गया है कि 3x - 3 = x + 2 को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों ज़्यादातर अगर हमें दोनों पक्षों में अगर चर दिए होते हैं तो इसके लिए हम सिंपल सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले देखिए बच्चों x यहाँ पर चर है और यहाँ भी x चर है और -3 और 2 यहाँ पर अचर है। तो हम सिंपल काम ये करने वाले हैं कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे। देखिए हमें सिंपली क्या दिया है, 2x - 3 = x + 2 दिया है। तो हम चर को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा 2x, ये देखिए बच्चों प्लस का x बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो माइनस का x हो जाएगा इक्वल, ये प्लस का 2 लिखा हुआ है, ये माइनस का 3 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो सिंपली प्लस का 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये 2x है, देखिए इस x के साथ कितना है, 1 मल्टीप्लाई में है। तो देखिए यहाँ से 2x में से एक x घट जाएगा तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, x बचेगा बराबर। यहाँ देखिए प्लस 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 मतलब जुड़ेगा 3 और 2 5 हो जाएगा बच्चों। तो x की वैल्यू हमें सिंपली कितनी मिल जाएगी, हमें सिंपली मिल जाएगी x = 5 और यही बच्चों इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। इसी से संबंधित बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोला किया गया है कि हल कीजिए 5x + 7/2 = 3/2 × x - 14 को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अर्थात दोनों पक्षों हमारे यहाँ पर x है। तो देखिए बच्चों इसको हम किस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है
देखिए यहाँ से अपना हल स्टार्ट करते हैं हमने सिंपली क्या दिया है 5x प्लस 7/2 इक्वल 3/2 x -14। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों ये एक हमें पी वाई क्यू, ये भी हमें पी वाई क्यू की फॉर्मेट में यहाँ नंबर दिया गया है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस पी वाई क्यू को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। हमने यहाँ लिखा दोनों पक्षों में दो से गुणा करने पर देखिए बच्चों सिंपली अगर हम इससे 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा जो परिमेय संख्या पी वाई की फॉर्म में है वो सिंपल हमें नंबर्स में मिल जाएगा। तो इससे हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। देखिए बच्चों दोनों पक्षों में हम अगर 2 से गुणा करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 7/2 और इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 x -14। ये हो जाएगा बच्चों। देखिए 2 का मल्टीप्लाई अलग अलग कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5x, ये 5x है बच्चों, प्लस अब यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ये हो गया, इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 x, ये हो गया बच्चों। ये सिंपली x है। ये देखिए हम इसको थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, ये हमारा x और ये हमारा गुणा है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -14, 2 मल्टीप्लाई बाय -14 हो जाएगा बच्चों। ये सिंपली देखिए ये माइनस तो यहाँ आ गया तो यहाँ ये प्लस का 14 रहेगा, सॉरी ये प्लस का 14 रहेगा क्योंकि ये माइनस यहाँ आ गया। देखिए आगे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 10x, प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें यहाँ सिंपली कितना मिलेगा 7, इक्वल यहाँ भी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 3x माइनस 14 दूनी 28 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 28, तो ये हो गया माइनस का 28। अब देखिए बच्चों ये हमें सिंपल फॉर्मेट में दिखा, दोनों पक्षों पर यहाँ पर चर है और बहुत सिंपल तरीके से लिखा। तो हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ कर लेंगे। देखिए सिंपली यहाँ पर लिखा है 10x, ये 3x प्लस का है, बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल माइनस का 28 पहले से है, ये देखिए प्लस का 7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 7 जाएगा। देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम चर को एक तरफ कर रहे हैं, अचर को एक तरफ कर रहे हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 10x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, सिंपली नंबर को घटा दीजिए, 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7, और x दोनों में तो 7x, 10x में से 3x गया तो 7x, इक्वल यहाँ देखिए बच्चों सबसे पहले सिंबल का देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अर्थात ये जुड़ेगा। 28 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और बड़ी संख्या में माइनस का सिंबल है तो ये भी माइनस का 35 हो जाएगा बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 7 हमें एक्स की एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है, ये 7 के साथ एक्स्ट्रा में क्या है 7 है, किसमें है गुणे में है। तो ये देखिए गुणे वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है बच्चों, तो किसमें हो जाती है डिवाइड में हो जाती है, भाग में हो जाती है। और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये देखिए डिवाइड में दिया अर्थात 35 के भाग में 7 है, अगर जब हम 7 को 35 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 7 पन्ना 35, 5 बार में जाएगा तो हमें कितना मिल गई वैल्यू, माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस, तो x की एक्चुअल वैल्यू हमें कितनी मिल गई माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू -5। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। इसी क्रम में बच्चों अगला आपका जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 2.1 है, जिसमें आपसे एक ही क्वेश्चन बोला गया है, जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। जिसमें बोला गया है बच्चों निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। सबसे पहले बच्चों जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है और आपको उसकी जाँच भी करनी है कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है। देखिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 3x इक्वल 2x प्लस 18। यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों पक्षों पर x है तो हमें इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो इसका x की वैल्यू निकल जाएगी, और जांच के लिए हम x का मान इसी समीकरण में वापस x के स्थान पर रख देंगे तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हम अपना हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया सिंपली 3x इक्वल 2x प्लस 18, ये दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो देखिए हमने क्या किया 3x, ये 2x यहाँ प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल 18, क्योंकि एक ही अचर है इसमें। देखिए बच्चों 3x में से 2x माइनस होगा तो कितना आएगा, x आएगा, बड़ी संख्या में प्लस का सिंबल तो प्लस का x हो जाएगा, इक्वल 18। तो x की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिल गई, सिंपली x की वैल्यू मिल गई हमें 18। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, और हमसे क्या बोला गया बच्चों कि इसकी जांच भी करनी है, हमें क्या करनी है, सिंपली जांच भी करनी है। तो देखिए जांच करते हैं इसकी। हम क्या करेंगे, इस x का मान ये दिए गए समीकरण में x के स्थान पर सिंपली पुट कर देंगे और इसकी जांच कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। हमने पीछे भी बताया बच्चों जो आपके उल्टे हाथ की तरफ होता है
तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की ओर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ सिंपली हमें क्या दिया, 3x दिया है बच्चों, क्या दिया है 3x दिया, तो 3 का 3 और x के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं 18, क्योंकि x की वैल्यू हमें कितनी मिली 18 मिली बच्चों। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया बच्चों कितना सिंपली 54 मिल जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। बच्चों राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया था 2x प्लस 18, कितना दिया था 2x प्लस 18, तो ये हो गया 2, x के स्थान पर हमें कितना रखना है 18 प्लस 2x प्लस 18, ये प्लस की जगह 18 रख दिए बच्चों। ये है हमारा राइट हैंड साइड जो हमारे राइट हैंड की ओर है। देखिए बच्चों 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, प्लस करेंगे 18 और दोनों को जोड़ेंगे तो वापस हमें कितना मिल रहा है 54 मिल रहा है बच्चों। क्या 54 मिल रहा है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। अर्थात जो हमने लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया तो भी हमें 54 मिला, और जब हमने राइट हैंड को सॉल्व किया तो भी हमें 54 मिला बच्चों। तो यही आपका सिंपल आंसर हो जाएगा पहले के लिए। इसी प्रकार बच्चों आप दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। हमें सिंपली क्या दिया है बच्चों, इसका हल करते हैं तो देखिए हमें सिंपल कितना दिया है 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। वही काम बच्चों जो पीछे हमने क्या हुआ है, चार चार को एक तरफ कर लो, अचार अचार पद को एक तरफ कर लो। यहाँ सिंपल कितना दिया है 5t, ये प्लस का 3t है, क्या है बच्चों प्लस का 3t है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा इक्वल, ये माइनस का 5 पहले से दिया गया है, जब ये माइनस का 3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा सिंपली। अब देखिए 5t में से 3t जाएगा तो कितना बचेगा 2t इक्वल। अब देखिए -5 और +3, माइनस प्लस माइनस, अर्थात ये घटेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, बड़ी संख्या में माइनस तो सिंपल माइनस आ जाएगा। देखिए बच्चों अब ये 2 t के साथ किस में है, गुणे में है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। ये माइनस का 2 है, इसको काट देंगे सिंपली, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो एक्चुअल वैल्यू हमें कितनी मिल गई -1 मिल गई बच्चों, कितनी मिल गई -1 मिल गई। तो यहाँ t की वैल्यू कितनी मिली है, t की वैल्यू मिली है सिंपल -1, कितनी मिली बच्चों -1 मिली है। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, सिंपली जांच करनी है, क्या करनी है सिंपली जांच करनी है। तो देखिए इसकी जांच करते हैं, वही काम जो हमने पीछे किया हुआ है। क्या किया था बच्चों हमने, हमें जो x का मान मिला था वापस इसी समीकरण में रख दिया था, वैसे ही अब t का मान मिल गया तो हम t का मान समीकरण में रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक एक किया था, यहाँ पर हम एक साथ करते हैं। देखिए कैसे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है 5t, क्या है बच्चों 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। अब t की वैल्यू हमें पता है तो हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे। देखिए कैसे, 5 t की वैल्यू कितनी है -1, माइनस का 3 इक्वल 3, t की जगह कितना -1 -5, सिर्फ हमने t के स्थान पर -1 रख दिया बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए -5 का गुणा करेंगे किससे, -1 का गुणा करेंगे 5 से, तो हमें कितना मिलेगा माइनस का 5 और माइनस का 3 साथ में है इक्वल। देखिए -1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना मिलेगा -3, और कितना चल रहा है -5, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अर्थात ये घट के जुड़ेगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा सिंपली 8 हो जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस का सिंबल तो माइनस का 8 इक्वल, माइनस माइनस प्लस होता है अर्थात ये जुड़ेगा, और जुड़ के कितना हो जाएगा 8, और बड़ी संख्या में माइनस का सिंबल तो माइनस का 8। तो देखिए बच्चों हम सिंपली बोल सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, अर्थात हमारे ये क्वेश्चन सभी सही है जो हमें कंडीशन में दिए हुए हैं बच्चों। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका हमने टी की वैल्यू भी निकाल ली और इसका ही जांच भी कर ली, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी क्रम में बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 5x + 9 इक्वल 5 + 3x का हमें सोल्यूशन निकालना है और इसकी जांच भी करनी कि ये सही है कि नहीं है। देखिए बच्चों फिर से सॉल्व करते हैं इसे हल। हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सिंपली हमें क्या दिया गया है 5x + 9 इक्वल 5 + 3x, ये हमें सिंपली दिया गया है बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली चार चार को एक तरफ कर लेंगे, अचार अचार को एक तरफ कर लेंगे। चार क्या है हमारा 5x, ये प्लस का 3x है बच्चों, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो किस में आ जाएगा माइनस का 3x इक्वल, यहाँ पर 5x पहले से दिया गया है, ये देखिए प्लस का 9 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 5x में से 3x का माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा सिंपली 2x मिलेगा, और बड़ी संख्या में प्लस का सिंबल है तो यहाँ भी प्लस आएगा। देखिए बच्चों कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है अर्थात यहाँ प्लस का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस अर्थात घटेगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और बड़ी संख्या में माइनस का सिंबल तो माइनस आएगा बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी रहती है, चर की वैल्यू निकालनी रहती है, तो चर के साथ गुणे में क्या है 2 है, इसका भी पक्षांतरण करना पड़ेगा।
तो ये देखिए 2 गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। माइनस का 4 दिया गया है, ये 2 भाग में आएगा तो ये कट जाएगा। अब देखो 4 पे हमें भाग देना किसका, 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें x की एक्चुअल वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 2 मिल गई बच्चों। कितनी मिल गई, माइनस का 2 मिल गई। अब इसी प्रकार हम इसकी जांच भी करेंगे। सिंपली इसकी जांच करते हैं। देखिए जांच करने पर, जांच करते हैं बच्चों। हम कैसे जांच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ ये x के स्थान पर जो वैल्यू हमें x की प्राप्त हुई है वो वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए सिंपली हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया 5x + 9 = 5 + 3x, यही दिया गया बच्चों। तो अब हम x के स्थान पर रख देंगे। देखिए x बराबर हमने एक्चुअल में कितना निकाला है, 2 रखने पर, क्योंकि हमने x ये पीछे निकाला हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं। 5 x की जगह कितना रखना है, माइनस का 2, ये इसके साथ किस में है, 5 के साथ गुणे में है, + 9 = 5 + 3, x की जगह पर कितना रखना है, माइनस का 2, ये रख दिए बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और प्लस माइनस माइनस, देखिए बच्चों ये गुणे का रूल है कि प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग होता है बच्चों, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए अलग रूल होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्लस का 9 = 5 का 5, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 6 आ जाएगा बच्चों। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए 10 में से 9 जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, अर्थात ये घटेगा। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का सिंबल आ गया, बराबर 5 - 6 प्लस माइनस माइनस, अर्थात घटेगा। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या में माइनस है तो ये माइनस आ गया बच्चों। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि जो हम बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही बच्चों हमें जांच करनी थी, यही हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बच्चों आपका अगला क्वेश्चन 4 है कि 4z + 3 = 6 + 2z को हमें सॉल्व करना है और इसकी जांच करनी है ये सत्य है या नहीं। तो देखिए बच्चों हमें सिंपल इसका हल निकालते हैं। तो देखिए सिंपल हमें क्या दिया गया है, 4z + 3 = 6 + 2z। यहाँ पर बच्चों हमें सिंपली z की वैल्यू निकालनी, जैसे पीछे हमने किया हुआ है। तो हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे, चर चर को एक तरफ कर देंगे, अचर अचर को एक तरफ की कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, अर्थात ये चार पद हैं। तो देखिए इनको एक तरफ कर लेते हैं। तो पहले से यहाँ दिया है 4z, ये प्लस का 2z है, बराबर के दूसरे तरफ आएगा पक्षांतरण से, तो ये माइनस का 2z हो जाएगा इक्वल। यहाँ 6 पहले से दिया गया है, जब हम +3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये मिलेगा -3। जो प्लस का 3 बराबर के दूसरी तरफ आया तो -3 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, मतलब बच्चों क्या है, घटेगा। 4z में, तो यहाँ देखिए 4z में से 2z घटेगा तो हमें सिंपली कितना मिलेगा, 2z मिलेगा इक्वल 6 प्लस माइनस माइनस, अर्थात घटेगा। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। बड़ी संख्या में प्लस तो प्लस, तो हमें कितना मिल गया, 2z = 3। अब देखिए हमें z की जो चार पद होता है उसकी वैल्यू निकालनी रहती है, तो एक्स्ट्रा में अभी यहाँ क्या है, 2 है, तो इसका भी हम पक्षांतरण कर देंगे। 2 यहाँ गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो z इक्वल कितना मिलेगा, 3/2। तो z की हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू मिल गई हमें सिंपली z = 3/2 मिल गया बच्चों, सिंपली मिलेगा। आगे इसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं। देखते हैं जांच के, देखते हैं कि इसके मान सत्य हैं या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जांच कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सिंपली हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें z दिख रहा है उसकी z की एक्चुअल वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देंगे। देखिए हम सिंपली क्या दिया हुआ है, 4z + 3 = 6 + 2z, यही दिया गया बच्चों हमें सिंपली। तो हमें सब z की वैल्यू पुट कर देनी है। z की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है, 2/3 निकाली है बच्चों। कितनी निकाली है, 2/3 निकाली है। उसको सिंपल z = 3/2 रखने पर रख देंगे बच्चों। रखने पर जो हमारे लेफ्ट हैंड में है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारे राइट हैंड साइड में, जो हमारे राइट हैंड में वो हमारा सिंपली राइट हैंड साइड है, सिंपली रख देते हैं। 4z की वैल्यू कितनी रखनी, 3/2 + 3 = 6 + 2, z की जगह कितना, 3/2 रख देंगे, 3/2 रख दिया। अब देखिए बच्चों इसको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला बताते हैं, 2 से 4 को काट के सिंपल मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, और एक काम और कर सकते हैं कि 4 का पहले गुणा कर ले फिर 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए हम दूसरा तरीके से करके दिखाते हैं। 4 तिया, देखिए अंश और अंश का गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 /2 + 3 = 6 प्लस, फिर से वही करेंगे। तो देखिए अंश अंश का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 /2। आगे सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, ये इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो देखिए हमें सिंपली क्या मिल गया, 6
+3 इक्वल 6 +3, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 और 3 9 बराबर 6, 6 3 9। देखिए बच्चों हमें दोनों तरफ क्या मिल गया, 9 एंड 9 मिल गया। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा हमारे राइट हैंड साइड के। यही बच्चों आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन 5 आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 2x - 1 इक्वल 14 - x को सॉल्व करना है, अर्थात x की वैल्यू निकालनी है और इसकी हमें जांच करनी है। तो देखिए बच्चों जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सिंपली हमें क्या दिया है, 2x - 1 इक्वल 14 - x, यही दिया है बच्चों। अब हम देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चर क्या है, x चर है। तो हम क्या करेंगे, चर चर पदों को एक तरफ कर लेंगे और अचर अचर को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ लिखा है 2x, ये देखिए बराबर के दूसरी तरफ ये माइनस का x दिया गया है, जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किसका आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। इक्वल 14 दिया हुआ है, ये माइनस का 1 है, बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पर x है, x से मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। देखिए प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, अर्थात ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3x, और बड़ी संख्या में प्लस का सिंबल तो प्लस आ जाएगा। इक्वल प्लस 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 अर्थात जुड़ेगा, 14 और 1 15, बड़ी संख्या में प्लस का सिंबल तो ये कितना आएगा, प्लस का 15। देखिए हमें जो चर पद होता है उसका वैल्यू निकालना रहता है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। x के साथ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो 3 का भी पक्षांतरण कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। ये 3 यहाँ गुणे में था, यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 3 5 15, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई बच्चों। कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जांच करते हैं बच्चों आगे। अब हम जांच का प्रोसेस भी जानते हैं कि हम जांच किस प्रकार से करते हैं। जो हमें x की वैल्यू मिली हुई है उसको वापस इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में रख के सॉल्व करेंगे। हमें अगर दोनों की वैल्यू बराबर मिलती, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, अर्थात अगर ये दोनों मिलेगा तभी ये क्वेश्चन हमारा सत्य होगा। तो जाँच करेंगे बच्चों। जाँच के लिए हमें देखिए सिंपल क्या दिया गया है, 2x -1 इक्वल 14 - x, यही दिया गया है बच्चों। जहाँ हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 5 की है, x बराबर 5 रखने पर ये रख देंगे सिंपल बच्चों। यह लेफ्ट हैंड तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। सॉल्व करते हैं, 2 5 रख दिया x की जगह पर, -1 इक्वल 14 -x की जगह हमें कितना रखना है, 5 रखना है, ये रख दिया। सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, माइनस का 1 इक्वल 14, माइनस का 5 हो गया बच्चों। अब देखिए 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब घटेगा। 10 में से 1 गया 9, और बड़ी संख्या में प्लस का सिंबल तो प्लस का 9 आ गया। इक्वल प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा। 14 में से 5 गया, हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा, और बड़ी संख्या में प्लस तो प्लस का 9 आ गया बच्चों। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारा राइट हैंड साइड था। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन सही है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर सिंपली, क्योंकि हमें जांच करके भी दिखानी थी। इसी क्रम में बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है 6 की 8x + 4 इक्वल 3 × x - 1 + 7 को सॉल्व करना बच्चों, और उसकी जांच भी हमें करनी है। देखिए दोनों पक्षों पर हमें एक चर x दिया है, तो अर्थात हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद वापस इसी समीकरण में हमें जाँच भी करनी है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीछे जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वैसे ही भी इसे भी करेंगे। देखिए हमें हल करते हैं। हमें सिंपली क्या दिया गया है, हमें सिंपली दिया गया है 8x + 4 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय x - 1 + 7, ये हमें दिया गया है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो देखिए ये यहाँ पर एक स्टेप देखिए बच्चों, यहाँ 3 किस में है, x - 1 के साथ मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले हम कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 यहाँ पर गुणे में है, तो पहले 3 के अंदर गुणा कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से हमें दिया है 8x + 4, ये बच्चों हमारा सिंपली क्या है, x है, x हो गया इक्वल 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3x, यहाँ कितना है मल्टीप्लाई में 1, तो 3 एकम 3 3x माइनस 3 एकम 3 + 7, ये हो गया बच्चों सिंपल। अब देखिए हमें क्या करना है, चर चर को एक तरफ करना है, अचर अचर को एक तरफ करना है। तो ये देखिए 8x है, ये 3x यहाँ प्लस का है, इसका पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल माइनस का 3 प्लस का 7। अब ये देखिए प्लस का 4 है, इसका जब पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमें सिंपली मिलेगा 8। देखिए 8x में से 3x को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सिंपली 5 मिल जाएगा। x कितना, 8x में से 3x को माइनस करेंगे 5x आ जाएगा, और बड़ी संख्या में प्लस का सिंबल तो प्लस का 5x बच्चों, किसका, प्लस का 5x। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, अर्थात ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा 7, और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का 7, और ये प्लस का 7 साथ में है, प्लस का 7 माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस, अर्थात 7 में से 7 घटेगा तो कितना मिलेगा
0 मिलेगा इक्वल ये 5x चल रहा है बच्चों। हमें इस चर की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए x को छोड़कर अब ये 5 का हम पक्षांतरण कर देंगे, तो देखिए x इक्वल हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5। कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5, ये यहाँ गुणे में था भाग में आ गया। और बच्चों हमें पता है किसी भी संख्या का अगर हम 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग दें तो हमें एक्चुअल वैल्यू कितनी मिलनी होती है, 0 ही मिलती है। अगर हम किसी भी संख्या का भाग, भले 1 लाख 2 लाख किसी भी संख्या का भाग अगर 0 से देते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, अर्थात x की वैल्यू कितनी हो गई प्राप्त, हमें 0 हो गई बच्चों। तो इसकी जांच करते हैं अब हम सिंपली, ये जांच करेंगे बच्चों। तो हम देखिए सिंपली क्या दिया गया था, यहाँ पर हमें दिया गया था 8x + 4y, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे राइट हैंड साइड में क्या था 3x - 3 + 7। ये देखिए हमने सिंप्लीफाई किया था इसे ये। तो देखिए अब हमें x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कि x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, 0 रखने पर हम x की वैल्यू 0 रख देंगे। ये सिंपली हम x की वैल्यू 0 रख देंगे। देखिए पहले ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। हम देखिए 8 x की जगह हमें क्या रखना है 0 + 4 इक्वल, आगे सॉल्व करते हैं 3 x की जगह कितना रखना है बच्चों 0 प्लस सॉरी माइनस है, ये माइनस होगा बच्चों 3 + 7, ये हो गया बच्चों। देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करें, यहाँ पर किसी भी संख्या पर अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है 0 + 4, ये हो गया इक्वल। यहाँ भी वही कंडीशन है, 0 का गुणा 3 से करेंगे 0 मिलेगा, ये मिलेगा -3 + 7। देखिए बच्चों 4 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 4 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस अर्थात 7 में से 3 जाएगा 4, और बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस का 4। तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है 4 इक्वल 4। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये था हमारा राइट हैंड साइड। तो हम लास्ट में बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के बच्चों। सिंपली यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बच्चों अगला क्वेश्चन 7 हमें कुछ दिया गया है कि x इक्वल 4/5 मल्टीप्लाई बाय x + 10। इसे बच्चों हमें सॉल्व करना है, दोनों पक्षों पर हमें x दिख रहा है तो हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी हमें जांच करनी है बच्चों। तो देखिए सिंपली यहाँ पर देखिए ये 4/5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले इसे सरल कर लेते हैं बच्चों। हमें सिंपली क्या दिया है x = 4/5 मल्टीप्लाई बाय x + 10। देखिए ये x + 10 के साथ 4/5 किस में है मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बच्चों। तो देखिए अंश के यहाँ देखिए 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, देखिए इतना हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप में से सॉल्व कर लेंगे, हमें मिलेगा 4/5x प्लस ये देखिए 5 × 5 5 दूनी 10, ये मिल गया 10। तो 4 का गुणा 2 में कर देंगे अब, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों। सिंपली आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, चर पदों को एक तरफ कर देंगे, अचर पदों को एक तरफ कर देंगे। जहाँ हमें x दिया है, ये प्लस का 4/5x है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 4/5x इक्वल 8 हो जाएगा बच्चों। सिंपली अब देखिए आगे से हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए एक्स वाई वन है और ये 4x डिवाइडेड बाय 5 है, ये भी py/q के फॉर्मेट में है, ये भी py/q के फॉर्मेट में है। तो देखिए इसे हम सिंपली एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों एलसीएम से, क्या एलसीएम से इसे सॉल्व करेंगे। क्या होता है एलसीएम, देखिए बच्चों एलसीएम वो होता है, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर की संख्या से गुणा करेंगे। 5 एकम 5 हो गया। अब हम 5 का गुणा x से करेंगे तो 5 एकम 5 x माइनस, अब 1 का गुणा 4 से करेंगे तो ये मिलेगा 4x मिलेगा बच्चों। सिंपली आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया सिंपली 8 हो गया बच्चों। कितना हो गया सिंपली 8 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए 5x है, 5x से 4x घटेगा तो हमें सिंपली क्या मिलेगा x मिलेगा, अर्थात 1 मिलेगा तो 1, ये यहाँ पर 1 है। x/5 हो गया इक्वल हो गया 8। क्या हो गया बच्चों सिंपली इक्वल 8। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए किस प्रकार से। ये देखिए x/5 है इक्वल 8 है, तो ये देखिए x के साथ एक्स्ट्रा में 5 भागित में है, किस में है बच्चों भाग में है। जब इसका भाग वाली संख्या का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, तो हमें x इक्वल मिलेगा, ये भाग में था इस तरफ आके गुणे में हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा बच्चों। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 पंचे 40, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा सिंपली 40 मिल जाएगा बच्चों। अगर आपको एलसीएम में दिक्कत हुई तो देखिए हम फिर से बताते हैं आपको। हर का हर की संख्या के साथ गुणा किया, 5 एकम 5 क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात 5 का गुणा x से किया तो 5x माइनस का माइनस, 4 का गुणा 1 से किया तो 4 एकम 4 x साथ में है तो 4x हो गया बच्चों। सिंपली घटाया और सॉल्व कर दिया। देखिए बच्चों अब आगे हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। देखिए हमें सिंपली क्या दिया है, x = 4/5x + 8, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। देखिए x की वैल्यू कितनी मिली है, x बराबर 40 रखने पर
रखने पर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है बच्चों? 40। तो हमने रख दिया 40। 4/5। वापस एक्स की जगह हमें कितना रखना है? 40 रखना है, प्लस 8 रख दिया बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। 40 इक्वल, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो सकता है। हम अगर यहाँ पर सिंपली क्या करें, 5 से इसका पहले देखिए इसका गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा हम 40 में करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 100। कितना मिलेगा? 160। 40 चौके 160 मिलेगा। 40 चौके कितना मिलेगा बच्चों? 160 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों सिंपली। देखिए 5 का यहाँ पर हम भाग देते हैं। 160 भाग में 5 है तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दिया 15, कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा। 5 दिया 15, 1 बचा। हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10, कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 32 प्लस 8 हो गया। देखिए अगर काटने में आपको दिक्कत होती तो आप सिंपली कर सकते हैं। 160 में अगर हम 5 से भाग देंगे बच्चों, क्या देंगे? 5 से भाग देंगे तो कैसे देंगे? देखिए 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15, कितना बचा? 1 बचा। 0 का 0, 5 दूनी 10, कितना मिल गया? 32, 32 मिल गया बच्चों। अब देखिए सिंपली 32 और 8 को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा? 40। और बराबर में कितना चल रहा है? 40। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, अर्थात इसकी जांच सत्य है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के बच्चों। तो यही हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बच्चों आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है, अर्थात दो हमें यहाँ पर फिर से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद उसकी हमें जांच भी करनी है कि ये क्वेश्चन सत्य है या नहीं है बच्चों। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया है, हमें जो दिया है बच्चों हमने वो लिख लिया। हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया कुछ उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करना है। तो हम सिंपल सब बच्चों चर वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ 2x डिवाइडेड बाई 3, ये 7x प्लस 7। तो देखिए बच्चों चर को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ लिखा है 2x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3। ये प्लस का 7x डिवाइडेड बाय 15 है तो यह इस तरफ आएगा तो माइनस का 7x डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा इक्वल 3। 3 का 3, ये देखिए प्लस का 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। सिंपली हमने चर एक तरफ और अचर एक तरफ कर दिया। देखिए बच्चों इतनी स्थान पर देखिए ये भी PYQ की फॉर्म में है, ये भी हमें PYQ की फॉर्म में है, तो इसको हमें ईजी सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं एलसीएम का, जो पीछे के क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था एलसीएम लेने पर। देखिए बच्चों एलसीएम लेंगे तो हम ये पिछले बार भी हमने क्या किया था कि हर का हर से गुणा कर देंगे। 15 15 15 30, 15 तिया 45, ये हो गया हमारा 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का गुणा यहाँ और 3 का गुणा यहाँ। तो देखिए गुणा करेंगे 15 दूनी 30x माइनस का माइनस 3 का गुणा ऊपर 7 दूनी 14, 7 3 21x, ये कितना हो गया? 21x इक्वल। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2, बड़ी संख्या में प्लस तो प्लस आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। 30x में से 21x जाएगा, सिंपली कितना बचेगा? 9x डिवाइडेड बाय 45, कितना बच्चों? 45 इक्वल टू कितना? इक्वल टू। आगे सॉल्व करते हैं। 3 से इसको काट सकते हैं बच्चों। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 यहाँ आया, 3 5 15, कितना आया? 3 5 15। तो हमें कितना मिल गया? सिंपली ये मिल गया 3 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल 2। ये सॉरी 3x है, साथ में यहाँ पर x भी है। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए ये 15 यहाँ किस में है? भाग में है। दूसरी तरफ जाएगा तो ये सिंपली किस में हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा बच्चों। किस में हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो देखिए इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 3x डिवाइडेड बाय 15 2। ये 15 यहाँ किस में है? भाग में है। जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुणे में सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें मिलने वाला है 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि ये भाग से गुणे में चला गया बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करने वाले हैं? 15 दूनी 30, 3x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। हमें इस चर की वैल्यू निकालनी है तो 3 एक्स्ट्रा में यहाँ गुणे में है तो इसको भाग में लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का 0, तो हमें कितना मिल गया? 10 मिल गया। तो हमें x की एक्चुअल वैल्यू कितनी मिल गई है? 10 मिल गई बच्चों। कितनी मिल गई? 10 मिल गई है। अब इसकी बच्चों हम जांच भी करेंगे। क्या करेंगे? जांच की भी बात करेंगे। x हमें 10 मिल गया है तो हम जांच करेंगे। हमें सिंपली क्या दिया है? 2x 3 प्लस 1 इक्वल 7x डिवाइडेड बाय 15 प्लस का 3, यही दिया है बच्चों हमें। तो अब इसकी हम जांच करेंगे। x के स्थान पर हमें कितना रखना है? केवल 10 रखना है। तो 10 रख देंगे बच्चों। सिंपली यहाँ सॉल्व करते हैं। हमने लिखा 2x की जगह हमने रख दिया 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इक्वल 7x की जगह वापस 10 डिवाइडेड बाय
15 प्लस 3 ये रख दिए बच्चों। यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी। आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3। फिर बच्चों हमें वही कंडीशन मिल रही है पी वाई क्यू और पी वाई क्यू की फॉर्म में मिल रहा है। तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम, हर का हर से गुणा किया, 3 एकम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 प्लस 1 ये हो गया इक्वल। फिर से क्रॉस एलसीएम लेंगे, 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 1 का गुणा 70 से 70 एकम 70, 15 का गुणा 3 से करेंगे 15 15 30 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो गया बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना मिल गया 20 और 1 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल। देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा 5 7 3 11 115 डिवाइडेड बाय 15 मिल जाएगा। 70 प्लस 45 कितना हो जाएगा सिंपली 115 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 3 एकम 3 3 सत्ते 21 15 एकम 15 15 सत्ते 115 हो जाएगा बच्चों। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें मिला 7 इक्वल 7। कितना मिला 7 इक्वल 7। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। और यही बच्चों हमारा सिंपल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बच्चों हमें अगला क्वेश्चन 9 दिया गया है कि 2y प्लस 5y3 इक्वल 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें इसकी सत्यता की जांच भी करनी है बच्चों। तो देखिए हमें ये सिंपली क्वेश्चन दिया गया है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ कर देंगे, अर्थात पक्षांतरण कर देंगे। तो यह दिया है 2y, ये माइनस का 2y है, इसका जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 2y हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर 26 डिवाइडेड बाई 3 पहले से ही है, जब हम प्लस के 5y3 का पक्षांतरण करेंगे तो हमें माइनस का 5y3 मिल जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। 2y प्लस y कितना हो जाएगा, ये सिंपली 3y हो जाएगा इक्वल। देखिए बच्चों यहाँ पर बेस बराबर है अर्थात हर बराबर है, तो हमें एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हर बराबर है तो 3 26 माइनस 5 26 माइनस 5 कर देंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए हमें कितना मिल जाएगा 3y इक्वल 26 में से 5 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा बच्चों 21 डिवाइडेड बाय 3 मिल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 3 सत्ते 21 हो जाएगा तो हमें कितना मिल गया 7 मिल गया। तो देखिए बच्चों y के साथ एक्स्ट्रा में क्या है 3 है और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम y इक्वल कर सकते हैं 7, ये दिया हुआ है। 3 यहाँ गुणे में है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा सिंपली। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई सिंपली 7/3 मिल गई बच्चों। कितनी मिल गई 7/3 मिल गई। अब इसकी हमें जांच भी करनी है बच्चों। क्या करनी है, हमें सिंपली इसकी जांच भी करनी है। तो सिंपल हमें ये इक्वेशन दी हुई है बच्चों, तो हमें क्या करना है, सिर्फ केवल y के स्थान पर 7/3 कर देना है और हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। 2y के स्थान पर बस हमें केवल कितना रखना है 7/3 रख दिया, प्लस 5/3 इक्वल 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y की जगह कितना रखना है बच्चों 7/3 रख दिया। सिंपली सॉल्व करते हैं, अंश का अंश में गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 इक्वल 26 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7/2 ये हो गया बच्चों। ये 2 नहीं है, सॉरी 3 है। ये क्या है बच्चों 3, कितना है 3 है। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए पी वाई क्यू की फॉर्म में, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म है, किंतु यहाँ पर बेस हर बराबर है तो हमें एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के हर बराबर है तो हमने लिख दिया 3 और सिंपली दोनों को जोड़ दिया 14 प्लस 5 इक्वल। वैसे ही बच्चों यहाँ भी हर बराबर है तो हमने लिखा था 3 26 माइनस 7। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। तो देखिए 14 प्लस 5 कितना होता है बच्चों, 14 प्लस 5 हमारा हो जाएगा सिंपली 19 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल। अब 26 में से 7 जाएगा तो भी हमें कितना मिलेगा 19 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए बच्चों हमें दोनों संख्या इक्वल मिल चुकी है, दोनों संख्या हमें इक्वल मिल चुकी है। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा सिंपली हमारा राइट हैंड साइड के बच्चों। यही हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन 10 है कि 3m इक्वल 5m माइनस 8 को सरल कीजिए और इसकी सत्यता की जांच कीजिए बच्चों। तो आगे सॉल्व करते हैं। हमें सिंपली क्या दिया गया है 3m इक्वल 5m माइनस 8/5 बच्चों, ये क्वेश्चन हमें सिंपली दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम चर को एक तरफ कर देंगे और अचर पदों को एक तरफ कर देंगे। तो देखिए हमें 3m इस तरफ दिया हुआ है। अब देखिए इस प्लस के 5m का हम जब पक्षांतरण करेंगे अर्थात बराबर के दूसरे तरफ लेके आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 5m इक्वल। देखिए माइनस का 8/5
इसी तरफ है बच्चों। तो देखिए चर चर पद एक तरफ हो गए, अचर पद एक तरफ हो गया, तो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस अर्थात घटेगा, 5m में से 3m जाएगा तो 2m हो जाएगा, और बड़ी संख्या में माइनस का सिंबल है तो माइनस इक्वल, और इस तरफ क्या चल रहा है -8/5 हो जाएगा बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आगे सॉल्व करेंगे, देखिए -5m से 3m को घटाएंगे तो हमें 2m मिलेगा, और बड़ी संख्या माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 8/5, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2m इक्वल 8/5 मिलेगा बच्चों। आगे सॉल्व करते हैं। 2 हमें एक्चुअल यहाँ पर चर क्या है m, तो m की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ ये गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों। तो हमें m इक्वल मिलेगा 8/5, ये यहाँ गुणे में था तो ये सिंपली भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, भाग में आ जाएगा। तो देखिए सिंपली हमें क्या मिल गया, देखिए ये 2 मिल चुका है, भाग में आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू है 8, 5 दूनी 10 हो गया बच्चों। कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमें सिंपली मिलेगा, 2 से डिवाइड देंगे बच्चों, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो हमें m की एक्चुअल वैल्यू कितनी मिल गई, 4/5 मिल गई बच्चों। कितनी मिल गई, 4/5 मिल गई। अब बच्चों इसकी सत्यता की जाँच करते हैं, सिंपली जाँच। तो बच्चों इस प्रकार से हमें समीकरण दिया गया है, हमें केवल क्या करना है, m के स्थान पर 4/5 को पुट करना है। 4/5 को पुट करना, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 3m की जगह हमने 4/5 रख दिया, इक्वल 5m की जगह वापस हम क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे, -8/5। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, अर्थात 4×3=12/5 इक्वल अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20 डिवाइडेड बाय 5 -8/5 बच्चों। यहाँ देखिए ये भी पी वाई क्यू, ये भी पी वाई। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर बेस बराबर है तो सिंपली यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 20 - 8, और बराबर किस तरफ कितना चल रहा है बच्चों, 12/5। आगे सॉल्व करेंगे, सिंपली इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 12/5 इक्वल, अब देखिए 20 में से 8 जाएगा, सिंपली कितना बचेगा, 22 डिवाइडेड बाय 5 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, 5 बचेगा, सॉरी, यहाँ देखिए 20 में से 8 जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो सिंपली हमारा कितना बचेगा, 12 बचेगा। देखिए दोनों पक्ष अब हमारे बराबर हो गए, देखिए यहाँ भी 12/5 है, यहाँ भी 12/5 है। देखिए 20 में से 8 गया तो 12 बचेगा, तो ये 12 है बच्चों, ठीक है 12, तो 12 बराबर 12, सॉरी ये 5 है, एक और मिस्टेक बच्चों, ये कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। तो देखिए 12 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 12 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए बच्चों ये दोनों पक्ष हमें बराबर मिल रहा है, ये दोनों पक्ष हमें सिंपली बराबर मिल रहा है, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा हमारे सिंपली राइट हैंड साइड को, और यही बच्चों आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।